और आज मुसलमानों हमारे नौजवान बच्चे हैं, वो बच्चे बाल कटिंग करते हैं तो बाल का नाम क्या रखा गया? मुर्गा कटिंग। कमाल की बात है, दोनों तरफ से बाल को गायब कर देते हैं, अब बीच में सर में बीच में क्या करते हैं? बाल को खड़ा कर देते हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा ये कौन सी कटिंग है, तो उसने कहा ये मुर्गा कटिंग है। मैंने कहा इंसान आज इतना तरक्की कर चुका है कि आज इंसान से वो मुर्गा बनना गमारा कर रहा है, जबकि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, सूरह 3 आयत नंबर 4 पारा नंबर 30, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ इंसान मैंने तुझे 18,000 मखलूक पर हाकिम बना करके भेजा है, सबसे बेहतर बनाया है, और आज इंसान अपने आप को मुर्गा बनना फख्र कर रहा है। बताइए आज हम कितना हम पस्ती में गिर चुके हैं, हम किस कदर रुस्वा हो चुके हैं, हम किस कदर जलील हो चुके हैं कि अपने आप को मुर्गा बना लेना फख्र महसूस कर रहे हैं। मुर्गा मुसलमानों मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करो ताकि खूबसूरती भी मिले, दुनिया भी समझ जाए, कब्र भी आबाद हो जाए, आखिरत भी आबाद हो जाए। तो मुर्गा और फिर एक याद रहे मुसलमान, हमारे वहां बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दौलत के नशे में डूबे हुए हैं, वो अपने वहां शादियों में बफर सिस्टम, तो याद रहे मैं बताना चाहूंगा उसका नाम रखा बफर सिस्टम, उसका तो नाम होना चाहिए बफेलो सिस्टम, भैंस वाला सिस्टम, बात को समझिएगा, मगर उसका नाम लोगों ने रखा बफर सिस्टम। कूद कूद करके खाना खाते हैं, बैठने का कोई इंतजाम नहीं है, लोग खड़े खड़े खाना खाते हैं। बताइए ऐसा ही होता है ना? मैं बहुत छोटा था, मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं हो, मैं बहुत छोटा था तो मैं बहुत ज्यादा गिद्ध देखा करता था। आज गिद्ध दिखाई नहीं देते हैं जल्दी, तो मैं इस पर गौर किया तो नतीजे पर पहुंचा कि वो गिद्ध जो हैं वो कूद कूद के खाते थे। जब देखे इंसान हमारा तरीका इख्तियार कर लिया, उन्हें शर्म तो आ गई, लेकिन हम लोग कितना तरक्की पर हैं खुद अंदाजा लगा लीजिए। हम उसका तरीका अपना कर कूद कूद के खाने लगे। मुसलमानों हमारे नबी ने कौन सा कानून नहीं दिया है? उठने बैठने का तरीका नबी ने बताया, सोने जागने का तरीका नबी ने बताया, वजू करने का तरीका नबी ने बताया। मुसलमानों पूरी हयात को नबी ने बयान कर दिया है, पूरी जिंदगी कैसे गुजारी जाएगी हमारे नबी ने बयान कर दिया है। अब फिर मैं बताऊं मुसलमानों, मुजद्दिद अल-फ़सानी के कब्र पे आप चले जाएं, अपने तो अपने हैं बेगाने भी नजर आएंगे। गरीब नवाज के मज़ार पे चले जाएं, अपने तो अपने हैं बेगाने भी नजर आएंगे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी की बारगाह में चले जाएं, अपने तो अपने हैं बेगाने भी नजर आएंगे। आप भी देखे होंगे मज़ारों पर कि बेगाने आकर भीख मांगते हुए नजर आते हैं। जब हमारा दरवाजा इतना बड़ा है कि बेगाने आकर भीख मांगते हैं, तो हमें जरूरत क्या पड़ी थी दूसरे के दरवाजे पर जाने? जानना भी जरूरी है और जानने के साथ साथ मानना भी जरूरी है। अगर कोई सिर्फ आलिम है तो याद रहे, आलिम कहा जाता है जानने वाले को और आमिल कहा जाता है अमल करने वाले को। अगर कोई सिर्फ आलिम है लेकिन आमिल नहीं है, अमल करने वाला नहीं है, तो मुसलमानों वो भी नाकिस है। अगर सिर्फ आलिम है अमल नहीं करता है तो उसकी तो मिसाल यूं है कि बल्ब तो है लेकिन बल्ब में रोशनी नहीं है, कुआं तो है लेकिन कुएं में पानी नहीं है, मकान तो है लेकिन मकान में रहने वाला मकीन नहीं है, आंखें तो है लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है, जबान तो है लेकिन जबान में गोयाई नहीं है, जिस्म तो है लेकिन जिस्म में जान नहीं है, सूरज तो है लेकिन सूरज में रोशनी नहीं है, दरिया तो है लेकिन दरिया में रवानी नहीं है। पता ये चला मुसलमानों, जानना भी जरूरी है और जानने के साथ साथ मानना भी जरूरी है। इसी को आला हजरत समझा रहे हैं, उन्हें जाना उन्हें माना। तो सुन्नी जानते बहुत हैं, क्योंकि हमारी तकरीर से कुछ लोगों को तकलीफ भी होगी, मगर तकलीफ बर्दाश्त कर लीजिएगा। सुन्नी जानते बहुत हैं, जानने के लिए तो इतना जानते हैं कि अभी शायर का शेर नहीं पूरा होता है, पूरा मजमा खड़ा हो जाता है। खतीब खोल खोल के समझाता है मगर वो बात समझ में नहीं आती। ये सुन्नी लोग, मेरी बात सुनिएगा, कड़वी लगेगी। हालांकि शेर कहते किसे हैं? तो मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, 10 पन्ना 5 पन्ने के मजमून को एक शेर में बयान कर दिया जाता है। तो हम समझते हैं ये लोग इतना काबिल उस वक्त कैसे बन जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आला हजरत क्या कहते हैं? उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम,
नबी को जान लिया और जानने के साथ साथ नबी को मान भी लिया। तो जानना भी जरूरी है और मानना भी जरूरी है। जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आंखें हो और आंखों में रोशनी ना हो तो आंखें बेकार हैं। याद रहे, जबान हो और जबान में गोयाई ना हो तो जबान बेकार है। जिस्म हो और जिस्म में जान ना हो तो जिस्म बेकार है। मकान हो और मकान में मकीन ना हो रहने वाला तो मकान बेकार है। बेला तमसील मुसलमानों, जानने वाला हो लेकिन मानने वाला ना हो तो उसका जानना भी बेकार है। जानना उसी वक्त काम देगा मुसलमानों जबकि जानने के साथ साथ वो मानता भी हो। आलिम बोलते हैं जानने वाले को। आलिम किसे कहा जाता है? जानने वाले। और आमिल किसे कहा जाता है? अमल करने वाले को। अगर बंदा जानने वाला भी है और मानने वाला भी है और इन दोनों से पहले ईमान की दौलत है तो यहां उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, वही अल्लाह का वली है। कुरान में, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र किया कि अल्लाह का वली कौन? तो याद रहे, ईमान वाला होगा, इल्म वाला होगा, अमल वाला होगा। बेईमान वली नहीं होता, जाहिल वली नहीं होता, बेअमल वली नहीं होता। वली जो भी होता है वो ईमान वाला भी होगा, इल्म वाला भी होगा, अमल वाला भी होगा। हवा में उड़ने का नाम विलायत नहीं है। आजकल लोग क्या कहते हैं, हमारे पीर साहब आए हैं, हमारे पीर साहब बहुत पहुंचे हुए हैं। मैं सुनकर के हैरान हो गया, ये कितना पहुंचा हुआ है कि अपने पीर की पहुंच तक पहुंच गया है। अब क्या बोल रहा है, हमारे पीर साहब बहुत पहुंचे हुए हैं। अंडा को फोड़े, उसमें से खून निकाल दिए, पानी पर चलकर दिखा दिए। मगर मैं बताना चाहता हूं, अंडा फोड़ करके खून निकालना ये विलायत नहीं है। पानी पर चलकर दिखा देना ये विलायत नहीं है। हवा में परवाज करना ये विलायत नहीं है। मुंह से आग के गोले निकालना ये विलायत नहीं है। अगर यही विलायत होती तो मुसलमानों, गरीब नवाज से पहले हिंदुस्तान वाले जोगी जयपाल को वली मान लेते। लेकिन जोगी जयपाल हवा में उड़कर दिखाया था, पत्थर की बारिश करके दिखाया था। लेकिन उस वक्त के लोगों ने जोगी जयपाल को वली नहीं कहा। अगर वली कहा तो ख्वाजा मोइनुद्दीन को वली कहा। याद रहे, जो वली होगा वो ईमान वाला होगा, बेईमान वली नहीं होता। जो वली होगा वो इल्म वाला होगा, जाहिल वली नहीं होता। ये अलग बात है कि मदरसे में इल्म हासिल न किया हो, मगर पहले अल्लाह उसको इल्म अता करेगा, उसके बाद विलायत अता करेगा। अगर इल्म ही ना होगा तो जानेगा कैसे हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, फर्ज क्या है, वाजिब क्या है, वो कैसे जानेगा? तो इल्म का भी होना जरूरी है। तो पहले नंबर पर ईमान, दूसरे नंबर पर इल्म और तीसरे नंबर पर इल्म। अब ये तीनों बातें जमा हो जाए तो करामत दिखाए या ना दिखाए, वो अल्लाह का वली है। बेशक, सुभान अल्लाह। बहरहाल ये कि आला हजरत नसीमुल बरकत का कलाम मैं अपनी सलाहियत के मुताबिक समझा रहा था। मुफ्ती साहब ने भी, नकीब साहब ने भी, शायर इस्लाम ने भी, सारे लोगों ने कहा। तो न जानने की वजह से, मोहब्बत की वजह से इन लोगों ने, याद रहे, मोहब्बत की वजह से इन लोगों ने मुझे मुफ्ती कहा। मुफ्ती नहीं हो, सही मानों में आलिम भी नहीं हो। याद रहे मुसलमानों, बात को समझिए, मौलाना तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी ही थे। मेरी बात सुनिएगा। बहरहाल ये कि आला हजरत क्या फरमाते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो सुन लीजिए गौर से, मैं बहस करूंगा ईमान पे, मैं बहस करूंगा शान गौसे आजम पे, मैं बहस करूंगा अमल पे। ये तीन बहस आप लोगों के दरमियान पेश करके आप लोगों से रुखसत हो जाऊंगा। पहले नंबर पर ईमान की बहस आप समाप्त करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलामे बलागत में इरशाद फरमा रहा है, क्योंकि असले दौलत क्या है तो मुसलमानों ईमान की दौलत है। अगर बंदे के पास ईमान की दौलत न हो तो बंदा, याद रहे, लाख अमल करे उससे कोई उसे नफा हासिल होने वाला नहीं है। अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है, सूरे आले इमरान आयत नंबर 102 पारा नंबर 4, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। अल्लाह ने पूरे कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कितनी
जगह फरमाया है तो 88 जगह फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। लेकिन कयामत के दिन क्या कहा जाएगा ईमान वालों को? तो तफसीर नईमी में अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा फरमाते हैं कयामत के दिन ईमान वालों को कहा जाएगा ऐ अमन में रहने वालों। और अमन में वही रहेगा जो ईमान पर मरेगा, वही अमन में रहेगा, वही जन्नत में जाएगा, वही दायमी कामयाबी पाएगा। तो दुनिया में तो कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, लेकिन कयामत के दिन कहा जाएगा ऐ अमन में रहने वालों। अब यहाँ अल्लाह क्या फरमा रहा है? इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। कितना अल्लाह से डरो? तो हक का तो काते ही, जैसा अल्लाह से डरने का हक है वैसा अल्लाह से डरो। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई सहाबाए कराम आबदीदा हो गए, सहाबा रोने लगे, सहाबा परेशान हो गए और सहाबा ने ये कहा था ये कब हो सकता है हम अल्लाह से वैसा डरे जैसा कि डरने का हक है। तो इस आयत की तफसीर में दूसरी आयत करीमा नाज़िल हुई सूरह तगाबुन आयत नंबर 16 पारा नंबर 28 फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, तुम अल्लाह से डरो जहां तक तुम्हारी इस्तिताअत हो, जहां तक हो सके तुम अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों को 3 मर्तबा डराया। पहले फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। दूसरे नंबर पर फरमाया हक़ तुक़ाते ही, जैसा डरने का हक है वैसा डरो। और तीसरे नंबर पर फरमाया फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, तुम अल्लाह से डरो जहां तक तुमसे हो सके, जहां तक तुम्हारी इस्तिताअत हो, तुम अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह ने ईमान वालों को 3 मर्तबा डराया। और ये भी बात अच्छी तरह से जान ले, अपनों को डराया जाता है, बेगानों को नहीं डराया जाता है। अल्लाह ईमान वालों को डरा रहा है, काफिरों को नहीं डरा रहा है, महबूब के उम्मतियों को डरा रहा है जो वफादार उम्मती है। अल्लाह ने ईमान वालों को 3 मर्तबा डराया। अब 3 मर्तबा डरा देने के बाद से अब आगे क्या फरमा रहा है? तो रब फरमा रहा है तीनों डरना अपनी अपनी जगह दुरुस्त है। वाला तमूतुन्ना, हरगिज ना मरना, यानी जब भी तुम मरना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तो मुसलमान ही होकर के मरना, ईमान ही पे मरना, इस्लाम ही पे मरना, दीन हनीफ ही पे मरना, खशियत इलाही पे मरना, मोहब्बत रसूल पे मरना, ताज़ीम नबी पे मरना। और एक दो नहीं, दर्जनों हदीस से ये बात साबित है। बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 911 पर है, रावी अनस बिन मालिक है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो जिसकी मोहब्बत में मरेगा कल कयामत के दिन वो उसी के साथ उठाया जाएगा। एक दो हदीस से नहीं, दर्जनों हदीस से ये बात साबित है कि जो जिसकी मोहब्बत में मरेगा कल कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। गानों की मोहब्बत में मरने वालों, बताओ तुम्हारा अंजाम क्या होगा? नौजवानों, अय्याशी के अड्डे पे मरने वालों, बताओ तुम्हारा अंजाम क्या होगा? नौजवानों, शराब नोशी में मरने वालों, बताओ तुम्हारा अंजाम क्या होगा? नौजवानों, फिल्म देखते देखते मरने वालों, बताओ तुम्हारा अंजाम क्या होगा? आज हमारे और आपके घर का नौजवान बच्चा अकेले कमरे में सोना चाहता है और सुबह 10 बजे तक सोता है, 8 बजे तक सोता है। आज तन के गोरे मन के काले, अंग्रेज पूरी दुनिया को नंगा कर दिए हैं। इंटरनेट देख रहे हैं हमारे नौजवान बच्चे। कोई बच्चा डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा लेक्चरर बनने की तैयारी कर रहा है। डॉक्टर तो नहीं बन पा रहा है, आवारा जरूर हो जा रहा है, फटीचर जरूर हो जा रहा है, बर्बाद जरूर हो जा रहा है, तबाह जरूर हो जा रहा है। ये नौजवान बच्चे रात रात भर मोबाइल चला रहे हैं। ऐ नौजवानों, रात रात भर तुम मोबाइल चलाने के लिए नहीं आए हो, बल्कि कलम चलाने के लिए आए हो, मेहनत करने के लिए आए हो, कुर्बानी देने के लिए आए हो। मगर हाल ये है कि ये नौजवान बच्चे अगर घर में 10 मर्द हैं तो घर में 10 मोबाइल पड़े हुए हैं। आखिर इतना मोबाइल रखने की जरूरत क्या? जी जी बेशक। दुरूद शरीफ पढ़े, बात को आगे बढ़ाते हैं। गौर से सुनिए बस आप लोग। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये कि लोगों ने जलसों का मिजाज माहौल कैसा बनाया मालूम है? लोग, कमेटी के लोग, नौजवान बच्चे खास कर ये चाहते हैं
कि हमारी वाह वाह कर दी जाए। और से सुनिएगा, हमारी वाह वाह कर दी जाए। मगर याद रहे, जो डॉक्टर किसी मरीज के फोड़े पर नस्तर चलाता है वो उसका दुश्मन नहीं होता है। बेशक बात समझ रहे कि नहीं? मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, क्योंकि कल हमें भी जवाब देना पड़ेगा। 10-10 हजार 20-20 हजार नसराना दिए थे, क्या किए थे? हमें भी जवाब देना पड़ेगा। कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहा है, सूरह ज़िलज़ाल आयत नंबर 4 पारा नंबर 30, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, वहां तो पूरी जिंदगी का अखबार खोल दिया जाएगा। हम कितनी कलाकारी किए हैं सब खोल करके रख दिया जाएगा। तो याद रहे, इसका हिसाब देना पड़ेगा। सुन्नियों के जलसों में क्या हो रहा है? एक तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैं बड़ा खुश हुआ कि बड़ा वक्त से ये जलसा शुरू हो गया। बेशक बेशक। मैं जहाँ था, जब मुझे आवाज मिली मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत वक्त से शुरू हो गया। वरना सुन्नियों के जलसे शुरू होते हैं 10 बजे से, 9 बजे के बाद से। मगर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ईशा के फौरन बाद शुरू कर दिया गया। अब फिर ये कि सुन्नियों के जलसों में होता क्या है, तो जो खुसूसी खतीब बना करके बुलाया जाता है उसको काबा की बुलिया बना करके 12 बजे के बाद बैठाते हैं। इस पर भी मैं बड़ा खुश हूं कि आप लोगों ने मुझे सही वक्त पे बैठा दिया। बेशक। अक्सर सुन्नियों के जलसे में ये बातें पाई जाती हैं। सुभान। उस वक्त जब बैठाया जाता है तो गोया के खतीब को यह चैलेंज दिया जाता है कि अगर वाकई तुम बाकमाल हो तो लोगों को जगा भी लो और अपनी बात सुना भी लो। इसीलिए सुन्नी खतीबों में हंसाने वाले खतीब ज्यादा हो गए, क्योंकि उनको काबा किबला बनाकर 2 बजे तक बैठाया गया। अब बाद में जब वो जगह जगह गए तो देखे सब लोग सो रहे, मैं इनको सुनाऊं तो क्या सुनाऊं, अब वो हंसाने की आदत पकड़। बेशक। सुभान अल्लाह। क्या बात को सुनिएगा, हमारी बात को गौर से। इस तरह की खराबियां हम लोगों के जलसों में। और फिर ये कि हम लोग जलसे भी कराते हैं, तो किसी मोहल्ले में जलसा हो गया तो दूसरे मोहल्ले वालों ने कहा उनके वहां जलसे में 4 खतीब आए थे, हमारे वहां 8 आएंगे। बात को समझिए, होड़ तोड़ के लिए काम किया जा रहा है, जबकि मुसलमानों होड़ तोड़ से काम मत करो। बुखारी की हदीस है, सफा नंबर 129 है, रावी हजरत उकबा बिन आमिर है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत कुफ्र पे जमा तो नहीं होगी, इस बात का मुझे डर नहीं है। हाँ, इस बात का डर जरूर है कि ये हिरसी हो जाएंगे, दूसरों को देख देख करके काम किया करेंगे। बेशक। सुभान अल्लाह। ये बुखारी की हदीस है। हमारे अंदर क्या है, किसी ने अगर कोई कपड़ा खरीद लिया तो मैं भी वैसा खरीदूंगा, चाहे कर्ज लेकर खरीदूंगा। ये खराबियां हमारे अंदर हैं, और हमारी माँ बहनों के अंदर तो और ज्यादा। फला के पास ऐसा सूट है तो तुम कहीं से लेकर के आओ, जंग करने पर आमादा हो जाएंगे। और ये देख देख करके, याद रहे, दूसरों को देख करके इस तरह काम नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी हैसियत, कैपेसिटी, अपनी ताकत के मुताबिक अपने घर का निजाम चलाना चाहिए। लेकिन जो लोग इस पर गौर नहीं करते हैं वही लोग कर्जदार होते हैं, वही लोग बर्बाद होते हैं, वही लोग तबाह होते हैं। और फिर कमाल की बात है, हम अच्छाई में किसी को दलील नहीं बनाते हैं, दुनियावी मुआमले में दलील बनाते हैं। अगर दलील ही बनाना है तो अच्छाई में दलील बनाओ, ताकि दुनिया और आखिरत समझ जाए। बेशक। सुभान अल्लाह। इसमें नहीं दलील बना। अब ये कि जो मैं बता रहा था, समझा रहा था आप लोग कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमा रहा है, वला तमूतुन्ना, हरगिज न मरना, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मगर मुसलमान ही मरना। जब भी तो मरना तो मुसलमान मरना, ईमान पे मरना, इस्लाम पे मरना, खशियत इलाही पे मरना, मोहब्बत रसूल पे मरना, जब भी मरना। तो अब ये मुसलमानों 3 मर्तबा डराने के बाद अल्लाह ने ये फरमाया जब मरना तो मुसलमान ही मरना। अब मैं दुनियावी मिसाल देकर के समझा रहा हूँ। एक बच्चा है, वो बच्चा कॉलेज में पढ़ता है। बाप ने देखने के बाद से कहा कि बेटा कॉलेज में पढ़ते हो अच्छी बात है, बेटा कोचिंग करते हो अच्छी बात है, बेटा घर पे पढ़ते हो अच्छी बात है, बेटा तीनों जगह कुर्बानी देते हो अच्छी बात है, तीनों जगह बेटा मेहनत करते हो अच्छी बात है, तीनों जगह परेशानी झेलते हो अच्छी बात है, तीनों जगह कलम चलाते हो अच्छी बात है। मगर सुन लो बेटा, जब रिजल्ट लेकर के आना तो कामयाब लेकर के आना। ठीक इसी तरह अल्लाह ने ईमान वालों को 3 मर्तबा डराया, और डराने के बाद फरमाया तीनों डरना अपनी अपनी जगह दुरुस्त है, मगर सुन लो कान खोल करके, वाला तमुतुन्ना, हरगिज न मरना, यानी जब भी तुम मरना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तो मुसलमान ही मरना। मेरे पास आना तो ईमान को लेकर के आना। इससे पता चला क्या मुसलमानों, इससे यही पता चला असली दौलत क्या है, तो ईमान की दौलत। असली दौलत ईमान की दौलत।
आइए इस पर और मजीद मैं बहुत सारे दलाइल पेश करूंगा, गौर से सुनिए। हदीस पाक में है, पहले नंबर पर ईमान है। हदीस पाक में मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 12 हदीस नंबर 2, ये हदीस बुखारी व मुस्लिम में भी है। वअन इब्न उमर क़ाल, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीजों पर रखी गई है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर। नंबर 1, शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस बात की शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। और दूसरे नंबर पर फरमाया गया वह इकामिस सलाह और नमाज कायम करना। और तीसरे नंबर पर फरमाया गया वह इताइस ज़का और ज़कात अदा करना। चौथे नंबर पर फरमाया गया वह सौमी रमजान और रमजान के रोजे रखना। 5वें नंबर पर कहा गया वल हज, और हज करना अगर अल्लाह ने दौलत दिया है तो। याद रही ये 5 बातें क्या है, तो याद रही इस्लाम की बुनियाद अरकाने इस्लाम ये 5 चीजें हैं। पहले नंबर पर क्या है, अल्लाह रसूल पर ईमान लाना। आमन्ना बिल्लाही, हम अल्लाह पर ईमान लाए। आमन्ना बिर रसूल, और हम रसूल पर ईमान लाए, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दिलो जान से तस्लीम कर लेना, दिलो जान से कबूल कर लेना। तो याद रहे मुसलमानों, पहले नंबर पर अल्लाह रसूल पर ईमान लाना। अगर कोई बंदा सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़े और ला इलाहा इल्लल्लाह को माने लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ना माने तो पूरी जिंदगी पढ़ते पढ़ते और इसी को पढ़ते पढ़ते मर भी जाएगा तो क्या है, वो याद रहे वो ईमान वाला नहीं है जब तक कि अल्लाह रसूल को मिला करके ना माने। जैसे कि मुसलमानों, शक्कर व पानी मिलने से शरबत बनता है, गर्म व सर्द मिलने से बिजली का पावर बनता है, अल्लाह रसूल को मिलाने से ईमान बनता है। तो याद रहे मुसलमानों, अल्लाह रसूल जब तक दोनों पर ईमान नहीं लाएगा वो बंदा ईमान वाला नहीं होगा, वो बंदा मुसलमान नहीं होगा, वो बंदा मर्द मोमिन नहीं होगा। तो अल्लाह पर भी ईमान और अल्लाह के रसूल पर भी ईमान। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका नाम है कलमे तैयबा। हम और आप पढ़ते भी हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं, अपने बच्चों को रटाते भी हैं, मगर सुन ले अच्छी तरह से, ला इलाहा इल्लल्लाह को अलग कर दिया गया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अलग कर दिया गया। तो दोनों को अलग करने के बाद से हुआ क्या, उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे तौहीद है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे रिसालत है। जब कलमे तौहीद को और कलमे रिसालत को दोनों को जमा किया जाता है तब ये बनता है कलमे तैयबा। और ये दोनों जुज़ और ये दोनों टुकड़ा कुरान पाक में मौजूद है। ये अलग बात है कि कुरान में 2 जगह कायम किया गया है। कुरान पाक में 114 सूरत पाक है। 47वां सूरत का नाम क्या है, सूरह मोहम्मद। आयत नंबर 19 में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह। और 48वां सूरत का नाम है सूरह फतह। आयत नंबर 29 में लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता ये चला ला इलाहा इल्लल्लाह भी कुरान में है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कुरान में है। ये दोनों जुज़ कुरान में है, ये दोनों हिस्सा कुरान पाक में है। और जब दोनों को जमा किया जाता है, दोनों को इकट्ठा किया जाता है, दोनों को इकट्ठा किया जाता है तो मुसलमानों यही कलमे तैयबा बन जाता है जो हमारी बुनियादी चीज है। और हम इसी को पढ़ लेने के बाद से क्या हो जाते हैं, मुसलमान। तो याद रहे सिर्फ जबान से इकरार करने का नाम मुसलमान है तो नहीं, नहीं, सिर्फ जबान से इकरार करने का नाम मुसलमान नहीं है। इकरारुम बिल्लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, जबान से इकरार करना और दिल से तस्दीक करना, यानी दिलो जान से मान लेना, इसका नाम ईमान है, इसका नाम मुसलमान है। अगर सिर्फ जबानी इकरार करता है और दिल से नहीं मानता है तो वो मुसलमान नहीं है, बल्कि अल्लाह ने उसे मुनाफिक कहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माइक की आवाज को एक जगह रोक दें। 2 मरतबा ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि लग रहा है कि आवाज कुछ दब रही। तो मैं बयान ये कर रहा था मुसलमानों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
तो आप लोगों ने समाप्त किया। अब इसको पढ़ लेने के बाद से दिलो जान से ये भी मसला अच्छी तरह से जान लें कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मिशकात जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 30 पर है, तिरमिज़ी सफ़ा नंबर 89 पर है, रावी अब्दुल्ला इब्ने अम्र है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बनी इसराइल के लोग 72 फिरकों में बंट गए थे और मेरी उम्मत के लोग 73 फिरकों में बंट जाएंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सारे के सारे नार में जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक फिरका जन्नत में जाएगा, बकिया 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे। नबी ने क्या फरमाया, उलमाए कराम से आप लोग समाप्त किए होंगे कि नबी ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। जो 72 जहन्नम में जाएंगे, क्यों जाएंगे मुसलमानों? तो याद रहे, हसद के बिना पर। उलमा फरमाते हैं हसद के बिना पर। और जब हसद का आदत निकाला जाता है तो भी 72 बनता है। हा सीन दाल, ये 3 हरूफ मिलकर के क्या बना मुसलमानों? हसद। और हा का आदत कितना है? 8। और सीन का आदत कितना है? 60। तो 8 और 60 कितना हो गया? 68। और दाल का आदत कितना बनता है? 4। तो 68 और 4 कितना हुआ? 72। हसद का आदत भी 72 है और जहन्नम में जाने वालों की तादाद भी 72 है। पता ये चला कि वो जो 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे हसद के बिना पर, कोई मुस्तफा से हसद रखता होगा, कोई सिद्दीक अकबर से हसद रखता होगा, कोई फारूक आजम से हसद रखता होगा, कोई उस्मान गनी से हसद रखता होगा, कोई मौला अली का हासिद होगा, कोई सहाबा से हसद रखता होगा, कोई औलिया अल्लाह से हसद रखता होगा। वो 72 फिरके जो जहन्नम में जाएंगे किसी और बिना पर नहीं जाएंगे, हसद के बिना पर दाखिले जहन्नम होंगे। और सबसे पहले हसद किसने किया था? तो याद रहे, इब्लीस ने। किसने किया था? इब्लीस। अब ये भी सुन ले, किसी के मकान को, किसी के दुकान को, किसी के इल्म को, किसी के ताकत को, किसी के हुस्न को, किसी के जमाल को, किसी के कमाल को देख करके हम हसद करें, तो क्या हसद करके हम कुछ घटा देंगे? घटाएंगे नहीं, बल्कि उसको और बढ़ा देंगे। बात को सुनिएगा। हसद करने वाला क्या करता है मुसलमानों? अपनी भी नेकियां उठाकर उसे दे देता है और उसके गुनाह का बोझ अपने सर पर ले लेता है। तो बताइए हसद में नुकसान है कि नहीं है? तफसीर रूहुल बयान में आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार कर दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम का कद क्या था मुसलमानों? लंबाई तो बताया जाता है 60 गज लंबा थे। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हो गया। इब्लीस देखा इनको इज्जत मिलेगी, फरिश्ते सजदा करेंगे, इनको मकाम दिया जाएगा, मर्तबों से नवाजा जाएगा। अब क्या किया? तो इब्लीस हसद में आया और हसद में आकर आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर थूक दिया। और जैसे थूक दिया आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर, अल्लाह का हुक्म हुआ कि वहां की मिट्टी को काट कर निकाल दिया जाए। आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर अभी नाफ नहीं बनाया गया था, अब वो मिट्टी को काट दिया गया और काट करके उसी से कुत्ता बना दिया गया। तो याद रहे मुसलमानों, कुत्ता किस किस चीज से बना है? तो याद रहे कुत्ता बनाया गया, हजरत जिब्रील का हाथ लगा है, आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी लगी है और इब्लीस का थूक लगा है। ये 3 चीजों से क्या बना है? कुत्ता बना है। इसीलिए कुत्ता रातों दिन जगता है, क्योंकि फरिश्ते ने हाथ लगा दिया है और फरिश्ते सोया नहीं करते हैं, इसीलिए कुत्ता रातों दिन जगा करता है। और फिर मुसलमानों, कुत्ता इंसानों से मानूस क्यों रहता है ज्यादा? इसलिए कि इंसान की मिट्टी से बनाया गया है। और कुत्ता नापाक क्यों होता है? इसलिए कि इब्लीस का थूक उसमें पड़ा हुआ है, इसीलिए कुत्ता नापाक होता है। इन 3 चीजों से क्या बनाया गया? कुत्ते को बना दिया गया। मैं पूछ रहा हूं, आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर हसद में आकर के इब्लीस थूक दिया तो उनका मकाम घटाया कि बढ़ा दिया? तो आप भी कहेंगे वो नाफ की जगह नहीं बनी थी, वो जगह बन गई, खूबसूरती बढ़ गई। बात समझ आ रही है ना? पता चला वो हसद करके आदम को घटा तो न सका, बढ़ा जरूर दिया। तो हम जिससे भी हसद करेंगे उसका कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएंगे, उसका बना जरूर दे देंगे। और यह हसद की बीमारी छोटे बड़े सब जमात में, ये मसला सुन लीजिए, यही सच्चाई है। हाँ, हर जमात में यह हसद की बीमारी पाई जाती है। बहरहाल ये कि हमें किसी से हसद नहीं है। फिर हम किसी पर अगर हसद करें, किसी के इल्म ही पर, तो कम से कम इतना भी तो सोच लें अल्लाह ही ने इसे इल्म दिया है, गोया हम अल्लाह की अता पर हसद कर रहे हैं। अल्लाह ही ने दिया ना, गोया हम अल्लाह की अता पर हसद कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये कि मैं ये बात को समझा रहा था, बता रहा था ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तौहीद और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा रिसालत। और ये भी जान लें
अल्लाह ने अंबियाए कराम की रूहों को, सारी रूहों को इकट्ठा किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया? तफसीर रूहुल बयान जिल्द नंबर 13 सफा नंबर 241 पर है, फलुक के न तौहीद, अल्लाह ने फरमाया मेरी तौहीद का ऐलान करो। तो मुस्तफ़ा की रूह से आवाज आई, फ़क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके जवाब में अल्लाह ने क्या फरमाया? फ़क़र्रमहुल्लाहु बिक़ौलिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ने एजाज बख्शा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इससे क्या साबित हुआ मुसलमानों? सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह किसने पढ़ा? तो मुस्तफ़ा ने पढ़ा। और सबसे पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसने पढ़ा? तो खुदा ने पढ़ा। पता चला सबसे पहले जिक्र खुदा मुस्तफ़ा ने किया और जिक्र मुस्तफ़ा खुदा ने किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अब ये कि मुसलमानों, सबसे पहले जिक्र खुदा किसने किया? तो हमारे नबी ने। और जिक्र मुस्तफ़ा किसने किया? तो मुसलमानों खुदा ने। और जब दोनों को जमा किया गया तो यही कलमे तैयबा हुआ। पता ये चला कि जिक्र खुदा मुस्तफ़ा ने किया और जिक्र मुस्तफ़ा खुदा ने किया। आला हजरत कहते हैं तुमसे खुदा का ज़ुहूर, उससे तुम्हारा ज़ुहूर, तुमसे खुदा का ज़ुहूर, उससे तुम्हारा ज़ुहूर। लिम है ये वो इन हुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। तो अब मुसलमानों ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह नबी ने पढ़ा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खुदा ने पढ़ा। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कोई ऐसा बंदा है जो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को न माने, तो आप भी जान ले इस बात को, वो मर्द मोमिन नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता, ईमान वाला नहीं हो सकता। इसलिए कि मुसलमानों, ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? जिक्र है। और उस जिक्र के जाकिर कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है और उस दावे की दलील कौन है? तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह कौल है, उस कौल के कायल कौन है? तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कमाल की बात है मुसलमानों, जिक्र हो लेकिन जाकिर न हो। कमाल की बात है दावा हो लेकिन दलील न हो। कमाल की बात है कौल हो लेकिन कायल न हो। पता ये चला कि बेकार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से ईमान बनता ही नहीं है। खुदा, खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। साकिब भाई बैठे, तशरीफ रखें। और मुसलमानों, कमाल की बात यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे तौहीद में भी 12 हुरूफ हैं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे रिसालत में भी 12 हुरूफ हैं। दोनों में 12-12 हुरूफ कायम किए गए हैं। और ला इलाहा इल्लल्लाह में भी ऊपर नीचे कहीं नुक्ता नहीं है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी ऊपर नीचे कहीं नुक्ता नहीं है। मुसलमानों, दोनों नाम याद रहे, जिक्र खुदा भी और जिक्र मुस्तफ़ा भी, दोनों नाम को नुक्तों से बरी कर दिया गया है और दोनों में मुसलमानों 12-12 हुरूफ कायम किया गया है। ये हमारी बुनियादी चीज है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? मिशकात जिल्द अव्वल सफा नंबर 140 पर है। रावी हजरत अबू सईद और हजरत अबू हुरैरा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लक्किनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मरने वालों को कलेमा की तलकीन किया करो। यानी बंदा अब तब दुनिया से जाने वाला हो तो उसे जाकर कलमा पढ़ने का हुक्म न दिया जाए, आर्डर न दिया जाए, बल्कि उसके करीब बैठ जाओ और बार बार पढ़ते रहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब बार बार पढ़ते रहोगे तो वो भी एक बार सुन करके पढ़ लेगा और उसका बेड़ा पार हो जाएगा। मुस्तफा फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिसका आखिरी जुमला होगा कलमे तैयबा, वो दुनिया से याद रहे रुखसत होगा, उसकी रूह दाखिले जन्नत हो जाएगी। जिस्म का दाखिला चाहे मुसलमानों वली हो, गौस हो, अब्दाल हो, शहीद हो, रूह हो, जिस्म के साथ दाखिला कयामत के बाद किया जाएगा। लेकिन बास ऐसे मुकर्रब बंदे हैं जिनकी रूहें निकलने के बाद डायरेक्ट जन्नत में जाकर दाखिल हो जाती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं अरकान इस्लाम बता रहा था, समझा रहा था कि पहले नंबर पर क्या, अल्लाह रसूल पर ईमान लाओ, और दूसरे नंबर पर क्या, तो मुसलमानों दूसरे नंबर पर वह इकाम सलाह और नमाज कायम करो। नमाज कायम करना क्या है, 2 दिन 4 दिन नमाज पढ़ करके छोड़ दिया, फिर 10 दिन के बाद पढ़ने लगा, फिर 10 दिन छोड़ करके फिर 20 दिन के बाद पढ़ने लगा, तो याद रहे वो बंदा नमाज कायम करने में दाखिल ही ना हुआ। नमाज कायम करने में दाखिल जब होगा जहां कहीं भी रहे अपनी पेशानी को मौला की बारगाह में झुकाता रहे। वह इकामी सलाह और नमाज कायम करना, वह इताई सका और ज़कात देना। और ये भी जान ले कि नमाज और ज़कात का जिक्र साथ साथ मिलाकर के कुरान में जगह जगह आया है। अकीमुस सलात व आतुस ज़का, अकीमुस सलात व आतुस ज़का, नमाज कायम करो ज़कात दो, नमाज कायम करो ज़कात दो। मुसलमानों नमाज क्या है, तो नमाज बदनी कुर्बानी है, और ज़कात क्या है, तो ज़कात माली कुर्बानी है। अहमद यार खान नईमी तफसीर नईमी में क्या फरमाते हैं, तो आप फरमाते हैं कि याद रहे, आप क्या फरमाते हैं कि पहले नमाज का जिक्र किया गया, उसके बाद ज़कात का जिक्र किया गया। नमाज जिस्म से अदा की जाती है और ज़कात दौलत से निकाली जाती है, और याद रहे दौलत से मुकद्दम जिस्म होता है, इसीलिए पहले जिस्मानी इबादत है, उसके बाद से माली इबादत का जिक्र किया गया है। तो याद रहे नमाज क्या है मुसलमानों, ये जिस्मानी इबादत है, और माल क्या है, तो मुसलमानों वो दौलत से निकाली जाती है। और फिर उसके बाद से क्या है मुसलमानों, तो वह सौमी रमजान के रोजे रखना, फिर फरमाया गया वल हज और हज करना। इन 5 बातों को अरकान इस्लाम की बुनियाद कहा जाता है। पहले नंबर पर अल्लाह रसूल पर ईमान लाना, और दूसरे नंबर पर नमाज कायम करना, और तीसरे नंबर पर ज़कात देना, चौथे नंबर पर रोजा रखना, 5वीं नंबर पर हज करना। ये 5 बातें अरकान इस्लाम है, इस्लाम की बुनियादी बातें हैं। अब मुसलमानों में बताना चाहूंगा, बंदा जब कलमा पढ़ लिया तो कलमा पढ़ने के बाद अब वो 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज पढ़े। मुसलमानों जलसे हम बहुत कराते हैं, सुन्नी हजरात जलसे बहुत कराते हैं, अगर सबसे ज्यादा हम कमजोर हैं तो नमाज पढ़ने में कमजोर है, मस्जिद को आबाद करने में कमजोर है। मुसलमानों हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी क्या फरमा रहे हैं नमाज के बारे में, तो मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 50-51 हदीस नंबर 531, ये हदीस अहमद और दारमी में भी है। वह अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस से रिवायत है, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु ज़करा सलात यौमा, कि हुजूर अलैहि सलाम एक रोज नमाज का जिक्र किए। हमारे नबी ने नमाज का तबसरा किया, नमाज का चर्चा किया, और फिर नबी ने क्या फरमाया, फ़क़ाल, याद रहे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़ाल मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरा, कि जो शख्स नमाज की पाबंदी करेगा नमाज उसके लिए नूर का सबब होगी, वह बुरहाना और कमाले ईमान की दलील होगी, वह नजात यौमल क़ियामा और क़यामत के दिन नजात बख्शिश का जरिया बनेगी। तो नमाज क्या है मुसलमानों, तो याद रहे नमाज नूर है, नमाज क्या है, कमाले ईमान की दलील है, नमाज क्या है, नजात बख्शिश का जरिया है। तो जिसके पास रोशनी भी हो, दलील भी हो और नजात भी हो, वही बंदा तो कामयाब होगा। और हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज की पाबंदी नहीं करेगा, ना उसके लिए नूर का सबब होगी, ना उसके लिए कमाले दलील होगी, और ना उसके लिए नजात बख्शिश का जरिया बनेगी। फकान यौमल क़ियामा, और याद रहे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो कयामत के दिन मा कारून के साथ होगा, वह फिरौन के साथ होगा, वह हामान और हामान के साथ होगा, वह उबई इब्ने खलफ और उबई इब्ने खलफ के साथ होगा। पता चला कि बेनमाजी कहाँ होगा, तो बेनमाजी फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी कारून के साथ होगा, बेनमाजी उबई इब्ने खलफ के साथ होगा। तो पता ये चला ये सब के सब दुश्मने खुदा है। पूछा जाएगा इनके कब से दोस्त हो गए, तो जवाब देंगे नमाज न पढ़ करके हम इनके दोस्त हो गए। मुसलमान हम लोग नमाज से बहुत दूर हैं, इबादत से बहुत दूर हैं, जबकि बुजुर्गान दीन के जब फतवा उठाकर देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और याद रहे, हो सकता है बुजुर्गान दीन का फतवा पेश किया जाए, कुछ इख्तलाफ कर दे। अल्लाह क्या फरमा रहा है सुन लीजिए, सूरह मरियम आयत नंबर 59 पारा नंबर 16, अदाउस सलाह, जिन्होंने नमाज को जाये कर दिया,
जिन लोगों ने नमाज को तर्क कर दिया, वत्तबाउ शहवात, और अपनी नफ्सानी ख्वाहिश के पीछे पड़ गए, अपने नफ्स के चक्कर में लग गए, फसौफ यल्कौना गय्या, अनकरीब वो दोज़ख में गई का जंगल पाएंगे। याद रहे तफसीर में है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि गई जहन्नम में एक वादी का नाम है जिसकी गर्मी और तपिश से जहन्नम की आग भी पनाह मांगती है। आखिर उस वादी में कौन लोग जाएंगे? तो याद रहे उस वादी में जुआ खेलने वाला जाएगा, शराब पीने वाला जाएगा। आज हमारे नौजवान बच्चे शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं, सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं, गांजा पीते हुए नजर आ रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले हदीस पाक को पेश किया था कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो जिसकी मोहब्बत में मरेगा कल कयामत के दिन वो उसी के साथ उठाया जाएगा। तो मुसलमानों, अगर मरना ही है तो रसूल आज़म की मोहब्बत में मरो, अगर मरना ही है तो सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत में मरो, मरना ही है तो फारूक आज़म की मोहब्बत में मरो, मरना ही है तो उस्मान हैदर की मोहब्बत में मरो, मरना ही है तो शहीद आज़म की मोहब्बत में मरो, मरना ही है तो ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत में मरो, मरना ही है तो इमाम बाकर की मोहब्बत में मरो, मरना ही है तो इमाम जाफर की मोहब्बत में मरो, मरना ही है तो मूसा कासिम की मोहब्बत में मरो, मरना ही है तो गौसुल आज़म की मोहब्बत में मरो, मरना ही है तो गरीब नवाज की मोहब्बत में मरो, औलिया अल्लाह की मोहब्बत में मरो। जब इनकी मोहब्बत में मरोगे तो इनके सदक़े में अल्लाह तुम्हारा भी बेड़ा पार लगा देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो याद रहे बेनमाजी दुश्मन खुदा के साथ। अब ये कि जो बताया गया तफसीरे गई जो है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि गई जहन्नम में एक वादी का नाम है जिसकी गर्मी, जिसकी तपिश से जहन्नम की आग भी पनाह मांगती है। उस वादी में कौन जाएंगे? तो जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, सूदखोरी करने वाला, अपने माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, झूठी कसम खाने वाला, बेनमाजी उसी वादी में दाखिल किए जाएंगे। तो हमें और आपको चाहिए, याद रहे मुसलमान, जहां जहां भी आप औलिया अल्लाह के मजार पे जाते हैं, आप देखते होंगे कि मजार के अगल बगल में मस्जिद है। आप अजमेर शरीफ चले जाएं, गरीब नवाज के मजार के इर्द गिर्द में खुद गिन करके आया हो, पता करके, वहां 5 मस्जिदें हैं। कोई भी बुजुर्ग बेनमाजी नहीं हुए हैं, सबके सब नमाज के पाबंद रहे। उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु अन्हु जब कोई भी लश्कर रवाना किया करते तो आप कहा करते थे, चाहे कुछ भी हो जाए जंग में, नमाज को तर्क नहीं करना, नमाज पाबंदी से अदा करते रहना। और इमाम आज़म अबू हनीफा, जिस इमाम के हम और आप मुकल्लिद हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं कि अगर मुसलमान नमाज न पढ़े तो अगर वह बादशाही हुकूमत चलती है वहां पर, तो बादशाह पर जरूरी है कि बेनमाजियों को जेल में बंद करा दे जब तक कि वो सच्ची तौबा ना कर ले। मगर मुसलमानों, गौसे आज़म का फतवा देखे, इमाम शाफई का फतवा देखे। इमाम शाफई कहते हैं बेनमाजी वाजिबुल कत्ल है, बादशाह पर वाजिब है कि उनको कत्ल करा दे। गौसे आज़म क्या कहते हैं, अगर बेनमाजी मर जाए तो उसकी नमाज़े जनाजा तक न पढ़ो। और आप क्यों नहीं कहेंगे, आप हम्बली थे और हम्बली मसलक मुसलमानों बहुत सख्त फतवा। तो ये गौसे आज़म का फतवा है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अलैहि रहमा फरमाते हैं, जो मुतवातिर पाबंदी से नमाज छोड़ने का आदी हो जाता है, इस बात का डर है कि मौत बाद में आएगी, ईमान पहले छीन लिया जाएगा। ये सूफिया का। तो याद रहे, जहां कहीं भी रहे नमाज की पाबंदी, जहां कहीं भी रहे इबादत करते रहे, अपनी पेशानी को मौला, जो सच्चे दिल से अपने पेशानी को मौला की बारगाह में झुकाता है, अल्लाह उसी सर को तो बुलंदी अता फरमाता है। और याद रहे, हमने और आपने क्या समझ रखा है, दौलत इकट्ठा कर लो कामयाब हो जाओगे, मकान बना लो कामयाब हो जाओगे, कंपनी बना लो कामयाब हो जाओगे, हवेली बना लो कामयाब हो जाओगे, गाड़ी खरीद लो कामयाब हो जाओगे, दरवाजे पर स्कॉर्पियो रहे कामयाबी मिल गई। याद रहे, हमने क्या समझ रखा है, दौलत का नाम, खजाना का नाम, हवेली का नाम कामयाबी। अगर इसी का नाम कामयाबी, तो मुसलमानों, यजीद को अल्लाह ने तख्त दे करके रुस्वा और जलील कर दिया, और इमाम हुसैन को खंजर के नीचे रख करके अल्लाह ने इज्जत वाला बना दिया। पता ये चला, इज्जत तख्त पर नहीं है, खजाने में नहीं है, अल्लाह की अता है। वो जिसे चाहता है इज्जत वाला बना देता है, और जिसे चाहता है जलील और रुस्वा कर देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। याद रहे, आप दिल्ली यहाँ से करीब ही में गए होंगे,
जा करके देखिएगा, सड़क के एक जानिब निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही का मज़ार है और उसी सड़क के दूसरी जानिब हुमायूं बादशाह का मकबरा, उसकी कब्र है। आप जा करके देखिएगा, गोया कि हुमायूं अपनी कब्र से चीख चीख के पुकार रहा है। दुनिया वाले जितने भी आ रहे हैं सब निजामुद्दीन औलिया जा रहे हैं, मेरे पास कोई नहीं आ रहा है। तो गोया वो पुकार पुकार के ऐलान कर रहा है, ऐ दुनिया वालों, मेरी बादशाही तो मिट गई लेकिन निजामुद्दीन औलिया की फकीरी जिंदा है, इनकी विलायत जिंदा है, इनकी शान जिंदा है। पता ये चला मुसलमानों, बादशाही का नाम कामयाबी नहीं है, गुलामे नबी बन जाने का नाम कामयाबी है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बुखारी में है मुसलमानों, हजरत बेलाल रज़ी अल्लाह उनके इंतकाल का वक्त करीब आया। उनके इंतकाल का वक्त, बेलाल कौन है? हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह के मुअज्जिन, और बहुत जबरदस्त आप कुर्बानी पेश कीजिए। उमैया आपके ऊपर जुल्म करता रहा लेकिन आप फिरे नहीं, इनहराफ नहीं हुए इस्लाम से, कि जब मुस्तफा के चौखट के हो गए तो मर तो जाएंगे लेकिन फिरेंगे नहीं। शायर कहता है, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे और एक जान हम कुर्बान करें। आला हजरत कहते हैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मुसलमानों, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अकबर बादशाह आया। अकबर के माने ही बड़ा बादशाह था। अकबर बादशाह आया, उसके दिमाग में कीड़ा काटा और उसने क्या बनाया मुसलमानों? दीने इलाही बनाया। इतिहास में बच्चों को पढ़ाया जाता है, एक सूफी आए, दीने इलाही को तोड़ दिए, बस बात यही खत्म। वो सूफी का नाम तक जिक्र नहीं किया जाता है। वो सूफी कौन था? वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा कौन था? वो गुलामे नबी कौन था? वो आशिके रसूल कौन था जो अकबर बादशाह की ईंट से ईंट बजा दिया था और दीने इलाही को तोड़ दिया था, मज़हब इस्लाम की हिफाजत की थी? तो मुसलमानों, उनका नामे नामी इसमें गरामी हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी के नाम से उन्हें दुनिया जानती और पहचानती है, जिनका मसारे मुकद्दस सरहिंद की सरजमीन पर है। मुसलमानों, वही मुजद्दिद अल-फ़सानी अकबर बादशाह से टकरा गए और आपने कहा, तुझे मालूम नहीं नबी का गुलाम अभी जिंदा है, और जब तक ये नबी का गुलाम जिंदा रहेगा कोई दीने इलाही नहीं चलेगा, रहेगा तो मज़हब इस्लाम रहेगा। अकबर बादशाह ने कहा था कि मेरे पास सिपाही है, मेरे पास लश्कर है, तुम मेरा मुकाबला कैसे करोगे? तो मुजद्दिद अल-फ़सानी ने कहा था, सिर्फ हाथ उठाने की देरी है, अल्लाह फरिश्तों को नाज़िल फरमा देगा। और आपके सवाने निगारों, मुजद्दिद अल-फ़सानी के सवाने निगारों ने लिखा है कि मुजद्दिद अल-फ़सानी ऐसे मरते बाकमाल बंदे का नाम जो मुसलमानों दुनिया से नहीं गए जब तक कि 700 करामत न दिखा दी। वो मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहि अकबर बादशाह की ईंट से ईंट बजा दिया और मुसलमानों आपने दीने इलाही को तोड़ दिया, मिटा दिया और मज़हब इस्लाम की हिफाजत की। आज चले जाए, अकबर बादशाह के कब्र पे कुत्ता पेशाब करने नहीं जाता है, लेकिन सरहिंद चले जाए, अपने तो अपने हैं, बेगाने भी भीख मांगते हुए नजर आते हैं। जी बेशक। मगर याद रहे, इधर उधर भटक रहे हैं इस्लामी तरीका छोड़कर। और जब इस्लामी तरीका छोड़ेंगे तो इधर उधर भटकेंगे, जिल्लत रुसवाई हमारे लिए मुकद्दर बन जाएगी। तो याद रहे मुसलमानों, कामयाबी दौलत में नहीं है, कामयाबी तो मुस्तफा की गुलामी में है, कामयाबी तो खशियत इलाही में है, कामयाबी तो मोहब्बत रसूल में है, कामयाबी तो तासीम नबी में है। अपने दिल के अंदर खुदा का खौफ रखो, अपने दिल के अंदर मुस्तफा की मोहब्बत रखो, तुम दुनिया में भी आबाद रहोगे, आखिरत में भी आबाद रहोगे। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। बहरहाल ये कि मैं जो वादा किया था उस वादे तक पहुंच पा रहा हूं कि नहीं, देखते रहिए। हाँ, महीने की मुनासिबत से हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आला हजरत गौसे आज़म की शान बयान करते हुए क्या फरमाते हैं? किस गुलिस्ता को नहीं फसले बहारी से नियाज, किस गुलिस्ता को नहीं फसले बहारी से नियाज, कौन से सिलसिला में फैज ना आया तेरा, राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुद्दाम, राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुद्दाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा, मसराए चिस्तो बुखारा व इराको अजमेर, मसराए चिस्तो बुखारा व इराको अजमेर,
कौन सी किस्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। फिर आला हजरत असीमुल बरकत फरमाते हैं, शाने गौसे आजम जिसको ललकार दे आता हो तो उल्टा फिर जाए, जिसको ललकार दे आता हो तो उल्टा फिर जाए, जिसको चुमकार ले हिर फिर के वो तेरा तेरा, जिसको चुमकार ले हिर फिर के वो तेरा तेरा। और आगे बढ़ते हैं, उस्ताद समन मौलाना हसन अलैहि रहमा फरमाते हैं, मुझे फेर में नफ्से काफिर ने डाला, मुझे फेर में नफ्से काफिर ने डाला, बता जाइए रास्ता गौसे आजम, खिला दे जो मुरझाई कलियां दिलों की, चला कोई ऐसी हवा गौसे आजम। अब भोजपुरी जबान में जो शेर पेश करते हैं, अधर बीच को कहते हैं, अधर में पिया मोरी डोलत है नैया, अधर में पिया मोरी डोलत है नैया, कहूं कासे अपनी बता गौसे आजम, विपत में कटी मोरी सगरी उमरिया, करो मुंह पे अपनी दया गौसे आजम, कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आजम। और शाने गौसे आजम बयान करते हुए सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, तेरा जलवा नूरे खुदा गौसे आजम, तेरा चेहरा ईमा फिजा गौसे आजम, मुझे बेगुमा दे गुमा गौसे आजम, मुझे बेगुमा दे गुमा गौसे आजम, न पाऊं मैं अपना पता गौसे आजम, खुदी को मिटा दे खुदा से मिला दे, खुदी को मिटा दे खुदा से मिला दे, दे ऐसी फना व बका गौसे आजम। और एक शेर भोजपुरी जबान में कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे मोरे सैया पढ़ू तोरे पैया, अरे मोरे सैया पढ़ू तोरे पैया, पकड़ मोरी बहिया पिया गौसे आजम, पकड़ मोरी बहिया पिया गौसे आजम। अब मक्ता में क्या कहते हैं सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, झलक रूए अनवर की अपनी दिखाकर, झलक रूए अनवर की अपनी दिखाकर, तू नूरी को नूरी बना गौसे आजम, तू नूरी को नूरी बना गौसे आजम। अब कुछ देर तक आप हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु पर बहस समाअत करेंगे, मैं अपने इल्म और सलाहियत के मुताबिक पेश करने की कोशिश करूंगा। मेरे दोनों जानिब मुसलमानों बहुत पुराने आलिमों में से, जिनके एक दो नहीं हमसे बेहतर बेहतर हजारों की तादाद में आपको शागिर्द मिलेंगे। बहरहाल ये कि इन लोगों की दुआओं को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश 1 रमजानुल मुबारक बरोज जुमा 470 हिजरी, और आपके विसाल की तारीख में इख्तलाफ है, रबीउल सानी की 8, 10, 11, 17, मगर 2 तारीखें दुनिया में मनाई जाती हैं, 11 और 17 कसरत के साथ। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु की जाहिरी जिंदगी 91 साल की हुई। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु मुल्क इराक शहर गीलान कस्बा नीफ में पैदा हुए। याद रहे मुसलमानों, उसे गीलान भी कहा जाता है और उसे जीलान भी कहा जाता है। यहाँ उलमाए कराम तशरीफ फरमा है। मुसलमानों, गीलान को जीलान क्यों कहा जाता है? तो जो लोग थोड़ा बहुत भी उर्दू अरबी जानते होंगे उन्हें मालूम होगा, गाफ उर्दू जबान में होता है, अरबी जबान में गाफ नहीं होता है। तो याद है, उर्दू में उसको गीलान और उसी गाफ को बदल करके अरबी में जीलान कहा जाता है। इस तरह हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह अन्हु को गीलानी या जीलानी जो कुछ कहा जाए दुरुस्त है, जायज है। इलाकाए जीलान यानी जेल के बाशिंदों को आमतौर पर जेली कहा जाता है। खुद हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह अन्हु कसीदा गौसिया में अपने बारे में फरमाते हैं, अनल जेलियो मोहीउद्दीनो इसमी, यानी मैं जेल का रहने वाला हूँ और मेरा नाम मोहीउद्दीन है। वह आलामी अला रासिल जिबाली, और मेरी असमत के झंडे पहाड़ों पर गड़े हुए हैं। तो मुसलमानों, आपका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, कुन्नियत अबू मोहम्मद है, लक़ब मोहीउद्दीन है और आलम में गौसुल आज़म के नाम पर मशहूर है। आप ही को बड़े पीर साहब भी कहा जाता है। याद रहे मुसलमानों, हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह अन्हु वालिद की तरफ से 11 वास्तों से और वालिदा की तरफ से 14 वास्तों से आपका सिलसिला नसब हजरत अली शेरे खुदा रदी अल्लाह अन्हु तक पहुंचता है। आप वालिद की तरफ से हसनी हैं और वालिदा की जानिब से
हुसैनी है। हुजूर गौसे आजम के वालिद गिरामी का नाम हजरत सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्त। आप कहेंगे इतना लंबा नाम, तो याद रहे आपका नाम मूसा है, कुन्नियत अबू साले है और लक़ब जंगी दोस्त है। आपका लक़ब जंगी दोस्त क्यों हुआ? गौसे आजम के वालिद का लक़ब जंगी दोस्त क्यों हुआ? तो बताया जाता है हमेशा आप अपने नफ्स से जिहाद किया करते थे, इसीलिए आपका लक़ब जंगी दोस्त हो गया। आला हजरत का हम लोग नाम लगाते हैं, नाम लेते हैं, नारा लगाते हैं आला हजरत के चाहने वाले, जबकि आला हजरत सदियों पहले हमें पैगाम दे गए, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। ऐ रज़ा कभी नफ्स के दम में ना आना, कभी नफ्स के बहकावे में ना आना, कभी नफ्स के चक्कर में ना पड़ना। इसलिए कि कारून नफ्स की गुलामी किया बर्बाद हो गया, फिरौन नफ्स की गुलामी किया बर्बाद हो गया, यसीद नफ्स की गुलामी किया बर्बाद हो गया, अकबर नफ्स की गुलामी किया बर्बाद हो गया। जितने भी नफ्स की गुलामी किए। और मुसलमानों ये दुनिया कितनी मीठी और प्यारी बन के हमारे पास आती है। तो आला हजरत कहते हैं दुनिया को तू क्या जाने, ये विष की गांठ है हर राफा, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है, शहद दिखाए जहर पिलाए। याद रहे मुसलमानों, हमारे नौजवान बच्चे किस नशे में लगे पड़े हैं, मोबाइल को लेकर रात रात भर चला रहे हैं। और याद रहे मुसलमानों नौजवान बच्चों, अय्याशी के बाजार गरम न करो, अल्लाह की बारगाह में जाकर के पूरी जिंदगी का हिसाब किताब लेना है। और ये जो दुनिया के मजे हैं वो कैसे हैं, तो गौर से सुन लो। अगर किसी बंदे को खुजली हो जाए तो डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर मरहम देगा, दवा देने के बाद कहेगा ये मरहम लगाना, लेकिन इसके ऊपर नाखून ना लगाना। अब मुसलमानों आने के बाद से क्या हुआ, अब बंदा आकर के दवा को भी इस्तेमाल कर रहा है, अब मरहम भी लगा रहा है। 2 दिन के बाद से उसमें खुजली हुई, जैसे नाखून लगाया तो जितना खुजाता गया मसा आता गया, खुजाता गया मसा आता गया। सुनते रहिए, खुजाए जा रहा है, मसा आ रहा है। 2-4 मिनट मसा लिया, जैसे हाथ को जब हाथ से जुदा किया तो क्या देख रहा है, अब तो खून जारी हो गया है, अब तो ये फोड़ा बन गया है, अब तो मेरा हाथ जख्मी हो गया है। अब डॉक्टर के पास गया, अब डॉक्टर ने फिर दवा देने के बाद कहा यहाँ नाखून ना लगाना। पता ये चला मसा लिया था 4 मिनट, झेलना पड़ रहा है 40 दिन। बताइए ऐसा है या नहीं है? ठीक इसी तरह मुसलमानों, ये दुनिया का हुस्नो जमाल, ए नौजवान बच्चों, ये दुनिया का हुस्नो जमाल 4 मिनट मजा लोगे, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए अज़ाब कब्र में मुब्तला रहोगे। 4 मिनट के लिए मजा लोगे, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल किए जाओगे। मुसलमानों कहा हो, आला हजरत कहते हैं रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। ए रज़ा कभी नफ्स के दम में ना आना, कभी नफ्स के बहकावे में ना आना, कभी नफ्स के चक्कर में ना पड़ना। और ये दुनिया है क्या, शहद दिखाए जहर पिलाए, दिखाती शहद है और जहर पिला देती है। शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है, दुनिया को देख भाल लिया गया है, बड़े बड़े लोगों ने देख लिया है, अब तुझे मसीद देखने की क्या जरूरत। ये दुनिया की रंगीनियों में नौजवान बच्चे खो गए। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था, तो उससे आप ये माना मुराद मत ले लीजिएगा कि मैं नाज शरीफ पढ़ने का मुखालिफ हूं। ऐसा नहीं, हमारे लोग गलत बड़ा जल्दी समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। नाज शरीफ पढ़ी जाती है और उसे सुनना भी चाहिए, अच्छी बात है। सुनने के बाद जब बात समझ में आती है तो दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जलवागर होती है। ये बात अपनी जगह मुसल्लम है, मगर उससे मसले मसाइल हल नहीं होंगे, अकीदा आपको नहीं मिलेगा, अकायद मसाइल के बारे में आपको जानकारी नहीं हो पाएगी। तकरीर की सख्त जरूरत है, और ऐसे आलिम को जो आलिम हो, काबिल हो, बासलाहियत हो, चाहे तकरीरी अंदाज हो या ना हो, उससे फायदा क्या होगा, आपको इल्म मिल जाएगा। उससे फायदा क्या होगा, आपको इल्म हासिल होगा, और इल्म की सख्त जरूरत है। हमारे वहां नौजवान बच्चे इल्म हासिल नहीं किए, बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं, और उधर से 2-4 साल के बाद से जब बाहर से आते हैं तो पता चलता है कि आने के बाद से फतवा देने लगते हैं, इमाम को घेर लेते हैं, कहते हैं इमाम साहब ये जायज नहीं है, नाजायज है, ये ऐसा है वैसा है। 4 साल बेचारा कमाया भी है, मुफ्ती भी बन गया, ये सीबी चलाया, मुफ्ती भी बन गया साथ साथ। तो चूंकि ये सारी खराबियां इसलिए पैदा होती हैं कि हम लोगों के पास इल्म की कमी।
अगर इल्म की कमी ना होती तो हम इस तरह गुमराह नहीं, इस तरह भटकते नहीं। बहरहाल ये कि मैं जो बता रहा था उस बहस पर आते हैं। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह उनके वालिद गिरामी का नाम हजरत सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्त और आपकी वालिदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा, आपके नाना का नाम अब्दुल्लाह सोमई। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह उनकी 4 बीबियां, उन 4 बीबियों से कितनी औलादें हुई तो हुजूर गौसे आजम के याद रहे मुसलमानों 20 साहबजादे हुए, 29 साहबजादियां, गौसे आजम की 49 औलादें। सुनिए गौर से, गौसे आजम रदी अल्लाह उनकी कितनी औलादें हुई? 49 औलादें। 4 बीबियां 49 और 4 53 और ये खुद गौसे आजम 54। मैं क्यों ये पेश कर रहा हूं, अभी बात समझ में आ जाएगी। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह उनकी पहली बीबी का नाम हजरत फातिमा। जब फातिमा रदी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया तो मुख्तलिफ वक्तों में, कई वक्तों में हजरत अली 8 और औरतों से निकाह किए। हजरत अली की 9 बीबियां हुई। याद रहे, एक वक्त में 4 से ज्यादा जमा नहीं कर सकते। जैसे कि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, सूरह निसा आयत नंबर 3 पारा नंबर 4, फनकिहु मा ताबा लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। तुम निकाह में लाओ जो औरतें तुम्हें खुश आए, पसंद आए, 2 2 3 3 और 4 4। अब बस इतना ही, पूरी बात समझ लेनी चाहिए। चोर लोग आधी अधूरी बात पेश करते हैं। 4 करने का हुक्म दिया गया, तुम्हें खुश आए, पसंद आए, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो। मगर आगे क्या फरमाया जा रहा, कंडीशन बयान किया जा रहा, फाइन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा, लेकिन तुम्हें डर लगे, खतरा लगे, तरद्दुद पैदा हो कि मैं 2 रख करके इंसाफ नहीं कर पाऊंगा, तो 2 रख करके वबाल में न पड़ना, एक ही करके रुक जाना। बात को समझ लेंगे नहीं? और उसमें भी बताया कर सकता है। याद रहे, इस्लाम की बातों को मुखालिफ बातिल लोग क्या करते हैं, तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं हमारी कौम के लोगों को बरगलाने के लिए। 4 कर सकता है, ताकत हो, सलाहियत हो, इंसाफ हो, बुर्दबारी हो, ये सारी चीजें पाए तो 2 कर ले, 3 कर ले, 4 कर ले। मगर हाँ, डर हो कि मैं 2 करके इंसाफ नहीं कर पाऊंगा तो बस एक ही करे। एक साहब याद रहे कुछ साल पहले एतराज किए थे कि जैसे एक मर्द 4 औरतों से शादी कर सकता है, तो कहे ना एक औरत 4 मर्द से शादी कर ले। एक साहब इसी तरह एतराज किए, मेरी बात सुनिएगा गौर से। तो साहब जब एतराज किए, याद रहे मैं उसको तकरीर में जवाब में पेश किया था कि हमारे नबी ने सिर्फ हुक्म नहीं दिया है बल्कि नबी ने करके दिखाया है। आज लोग सिर्फ हुक्म देते हैं, करते नहीं है। हमारे नबी कैसे करके दिखाए? तो याद रहे मुसलमानों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र गालिबन कुछ कम हो 25 साल की है और आपने हजरत खदीजा जिनकी उम्र 40 या 42 साल की है, बेवा है, उनको हमारे नबी अपने निकाह में लाए। अभागन को नबी ने सुहागन बनाया। तो पहला निकाह नबी ने ऐसा किया। फिर नबी फरमाते हैं मिस्कात जिल्दे सानी सफा नंबर 421, काला फलसमहा फइन्नल जन्नत इंदा रिजलिहा, अपनी मां को नाराज ना करो, तुम्हारे लिए जन्नत उनके कदमों में रख दिया गया है। तो नबी ने सिर्फ हुक्म नहीं दिया है, करके दिखाया है। पहला जो नबी निकाह कर रहे हैं एक बेवा से कर रहे हैं। तो मुसलमानों, मैंने उनसे कहा आपने ये फार्मूला पेश किया है कि जब एक मर्द 4 औरतों से शादी कर सकता है तो आपने ये कानून पास किया है कि एक औरत 4 मर्द से शादी करे। तो मैं कहना चाहता हूं अपनी बीबी के लिए 3 और मर्द तलाश करके पहले अमल कीजिए, फिर कानून बनाइए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैंने कहा पहले इस पर अमल तो करो, खाली जबान से कानून बनेगा? हमारे नबी ने जबान से नहीं बल्कि अमल करके दिखाया है। और इसके बारे में याद रहे मुसलमानों, उलमाए कराम बहुत सारे जवाब दिए हैं। ये याद रहे, मैं एक बात पेश कर दे रहा हूं ऐसे जिम्ना, जैसे हाथ में मुसलमानों ये 5 उंगलियां, बोलने के लिए ऐसे ही बोला जाता है, लेकिन याद रहे असल में 4 ही उंगलियां हैं। 4 ही उंगलियां हैं, एक अंगूठा है। बात को समझिए। सुल्तानुल वायसिन मौलाना अबू नूर मोहम्मद बशीर अलैहि रहमा लिखते हैं हाथ में ये 4 ही उंगलियां हैं। एक क्या है? अंगूठा है। उंगलियां क्या है? मुअन्नस। अंगूठा क्या है? मुज़क्कर। यानी ये हाथ बता रहा है कि एक आदमी 4 औरतों से निकाह कर सकता है। उंगलियां क्या है? मुअन्नस, और अंगूठा क्या है? मुज़क्कर। बात को समझेंगे कि नहीं? बहरहाल ये कि हमारी बहस इस पर नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़े, बात को आगे बढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
मैं पेश कर रहा था, बता रहा था ये कि हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह अन्हु के याद रहे मुसलमानों 49 औलाद, 4 बीबियां, और हजरत शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु के मुख्तलिफ वक्तों में 9 बीबियां। उन 9 बीबियों से 15 साहबजादे हुए और 17 साहबजादियां, यानी हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु की 32 औलाद। और इमाम हसन आपके बड़े साहबजादे भी कसरत के साथ निकाह किए। तो आपके बारे में दिया है कि 15 साहबजादे थे, जबकि इमाम साहबी ने 12 बेटे का जिक्र किया है और 8 बेटियां। इस तरह करके हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हु के 20 या 23 औलादें। तो गौसे आज़म रदी अल्लाह अन्हु की 49 औलादें, हजरत अली की 32 औलादें, इमाम हसन की 20 या 23 औलादें। इतनी कसरत के साथ औलादें। अब मुसलमानों, हम और आप हैं, 2-4 बच्चों को बहाना बनाकर नमाज छोड़ देते हैं, 8-10 बच्चों को बहाना बनाकर नमाज छोड़ देते हैं कि बच्चों के रोजी की तलाश में लग जाते हैं, घर का निज़ाम कैसे चलेगा, कारोबार में लग जाते हैं, इसीलिए नमाज छूट जाती है। लेकिन गौसे आज़म की 49 औलादें, आज हजारों साल के बाद भी गौसे आज़म की इबादत पे बहस किया जा रहा है, हजरत अली की इबादत पे बहस किया जा रहा है। और हजरत अली की इबादत एक जंग में आपकी पिंडली में आकर के तीर पे वस्त हुआ, उलमाए कराम तस्दीक फरमा है, कोई भी निकालना चाहता निकाल नहीं पाता। उलमाए कराम फरमाते हैं कि नमाज पढ़ने की हालत में वो तीर को निकाल लिया गया, लेकिन बाद में जब हजरत अली से पूछा गया, आपने कहा रब्बे काबा की कसम मुझे खबर नहीं कब निकाल लिया गया। ये हजरत अली की नमाज है, ये उनकी इबादत और रियाजत है। हम 2-4 बच्चों को बहाना बनाकर नमाज छोड़ देते हैं। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 9 पारा नंबर 28, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम, कि न तुम्हारे माल न तुम्हारी औलाद कोई चीज तुम्हें अन जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर। यानी अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो, न तुम्हें दौलत अल्लाह की बंदगी से गाफिल करे, अन्ना औलाद अल्लाह की बंदगी से गाफिल करे। और मुसलमानों, ये बात अच्छी तरह से याद रहे कि दौलत और मालो दौलत और औलाद की मोहब्बत में आकर के लोग क्या करते हैं, अल्लाह की इबादत से दूर, अल्लाह की बंदगी से दूर। और अल्लाह ने ईमान वालों को फरमाया, ऐ ईमान वालो, न दौलत तुम्हें अल्लाह की बंदगी से गाफिल करे, न औलाद की मोहब्बत तुम्हें अल्लाह की बंदगी से गाफिल करे। इसलिए कि मुसलमानों, जब हमारा और आपका जनाजा उठा होगा तो न दौलत साथ जाएगी और न औलाद साथ जाएगी, लेकिन जो रेसाई इलाही के लिए अमल किए होंगे वो अमल हमारे जरूर काम आएंगे। जी बेशक। औलाद की मोहब्बत में आकर के मुसलमान याद रहे। और आगे जिक्र कर रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, सूरह ताहा आयत नंबर 124 पारा नंबर 16, वमन आरदा अन जिक्री, और जिसने मेरी याद से मुंह को फेर लिया, मेरी इबादत से मुंह को फेर लिया, मेरी बंदगी से मुंह को फेर लिया, फ़इन्न लहू मईशतन दनका, तो बेशक उसके लिए तंग जिंदगानी है। अल्लाह उसकी जिंदगी की बरकत को छीन लेता। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और हम उसे क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे। पता ये चला कि जो लोग भी बेनमाजी हैं उनकी जिंदगी भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। मुसलमानों, चाहते हो दुनिया और आखिरत आबाद हो जाए तो जहां कहीं भी रहो पाबंदी के साथ अल्लाह की बंदगी करते रहो। लेकिन हम लोग इबादत से बहुत दूर हैं, नारा लगाने में बहुत आगे हैं। याद रहे, नारा लगाए अपनी जगह ठीक, ये सारे काम करें, जलसा जुलूस सब कराए, मगर इस बात को याद रखें, जलसा जुलूस इसीलिए कि कराया जाता है ताकि लोगों की इस्लाह हो, ताकि लोग नमाजी बने, ताकि लोग जुआ से बाज आ जाए, ताकि लोग शराब से बाज आ जाए। लेकिन जलसे पे जलसा होता रहे, कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा। सिर्फ हम वाह वाह के लिए हम जलसा करा रहे हैं, सिर्फ नामो नमूद के लिए नहीं। नामो नमूद के लिए उलमा को ना बुलाए, इसलिए नियत करके बुलाए कि किसी बड़े आलिम को बुलाओ, काबिल आलिम को बुलाओ, किसी मुफ्ती को बुलाओ, ताकि उनसे हम वासो नसीहत सुनेंगे भी, और सिर्फ सुनने तक महदूद न रखेंगे बल्कि सुनकर उस पर अमल भी करेंगे ताकि दुनिया और आखिरत समझ जाए। लेकिन सिर्फ हम और आप लोग नामो नमूद के चक्कर में पड़े रहते। अब ये और आगे बढ़ते, हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह अन्हु आपकी नमाज़े जनाजा आपके साहबजादे हजरत अब्दुल वहाब अलैहि रहमा ने पढ़ाई और आपको रात में दफन किया गया मकाम बाबू सैफ में। अब मुसलमानों, ये कि हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह अन्हु के पैदा होने के 60 साल के बाद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की पैदाइश हुई। दोनों लोगों का जमाना एक ही है, दोनों लोगों का, गौसे आज़म गरीब नवाज, दोनों का जमाना एक ही है। फर्क ये है कि गौसे आज़म 60 साल बड़े हैं और गरीब नवाज 60 साल छोटे हैं। अब ये
कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की तारीख पैदाइश बयान की जाती है 14 रजब 527 हिजरी मुल्क ईरान से सिस्तान सजसी में आपकी पैदाइश हुई, जिसको लोग बिगाड़ते बिगाड़ते संजरी बना दी। बहरहाल ये वही कसीरुल इस्तेमाल हो गया। अब ये कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा की वफात की तारीख तो याद रहे 6 रजब 633 या 27 हिजरी मुल्क हिंद सूबा राजस्थान शहर अजमेर शरीफ में आपकी वफात हुई। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा के वालिद गिरामी का नाम हजरत गियासुद्दीन हुसैनी अलैहिर्रहमा और वालिदा का नाम हजरत माहिनूर हसनी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा 9 साल की उम्र में हाफिज़े कुरान बन चुके थे। 14 साल की उम्र हुई आलिम दीन हो गए। 15 साल की उम्र हुई आपके वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया। तरका में हिस्से में आपको एक बाग और पंचक्की मिली, उसी बाग की सिंचाई कर रहे थे तो उस बाग में मुसलमानों एक बुजुर्ग आए जिनका नाम बताया जाता है हजरत इब्राहिम मजसूब अलैहिर्रहमा। जब वो आए गरीब नवाज दौड़े हुए गए, अंगूर का एक खोसा तोड़े प्याले में लाकर पेश कर दिए, लेकिन इब्राहिम मजसूब अलैहिर्रहमा अंगूर नहीं खा रहे हैं, गरीब नवाज के चेहरे की जानिब देखे जा रहे हैं। गरीब नवाज ने कहा आप अंगूर क्यों नहीं खाते? तो इब्राहिम मजसूब अलैहिर्रहमा ने जवाब दिया था कि बेटा मैं देख रहा हूँ तू एक बाग की सिंचाई कर रहा है, जबकि अल्लाह ने तुझे बाग सींचने के लिए नहीं पैदा किया है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे वो कमाल अता किया है कि तू अपने हुनर और कमाल से आलम को सींच देगा। अब उसके बाद इब्राहिम मजसूब अपनी झोली से कुछ निकाले, गरीब नवाज को खिलाए। गरीब नवाज करते हैं दिल की दुनिया बदल गई। अब वो बाग को बेच दिए, अब बेचकर गरीब नवाज सदका कर दिए गरीबों में। याद रहे मुसलमानों, गरीब नवाज बुलंदी हासिल करने के लिए जो कुछ था उसे भी राह खुदा में कुर्बान कर दिए। हम और आप कामयाबी हासिल करने के लिए दौलत इकट्ठा करते हैं। गरीब नवाज क्या किए? जो था उसे भी राह खुदा में सदका दे दिए राह खुदा में। अब उसके बाद से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पहुंचे उस्मान हारूनी अलैहिर्रहमा की खिदमत में, जाकर के उनके मुरीद बने। बताया जाता है कि कम व बेश 20 साल तक उस्मान हारूनी की खिदमत में रहे। अब उसके बाद से 20 साल के अरसा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस्मान हारूनी के सदके में मुसलमानों गरीब नवाज को वो मकाम अता कर दिया कि रहती दुनिया तक कोई आपका नाम फरामोश नहीं कर सकता है, बुझा नहीं सकता है। ऐसी कामयाबी खुदा ने गरीब नवाज अलैहिर्रहमा को अता फरमाई। अब मुसलमान ये कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा की 2 बीबियां। पहली बीबी का नाम क्या है? बीबी उम्मतुल्लाह। दूसरी बीबी का नाम बीबी अस्मतुल्लाह। आजकल ऐसा नाम बताया जाए तो लोग हैरान हो जाएंगे। थोड़ा नमकीन चाहिए, चटपटा चाहिए, ऐसा चाहिए, टुन्नी टुन्ना मुन्नी मुन्ना, कैसा कैसा उलूल जुलूल लोग नाम रखते हैं। गरीब नवाज की पहली बीबी का नाम क्या? बीबी उम्मतुल्लाह, और दूसरी बीबी का नाम बीबी अस्मतुल्लाह। बीबी उम्मतुल्लाह से 2 साहबजादे और 1 साहबजादी पैदा हुए। 2 साहबजादे कौन? नंबर 1 हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन अलैहिर्रहमा, नंबर 2 हजरत ख्वाजा हिसामुद्दीन अलैहिर्रहमा, और 1 साहबजादी जिनका नाम हुआ बीबी हाफिजा जमाल। और आपकी दूसरी बीबी बीबी अस्मतुल्लाह से सिर्फ 1 साहबजादे पैदा हुए जिनका नाम हुआ हजरत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन अबू सईद अलैहिर्रहमा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मुल्क हिंदुस्तान कब आए? तो 7 मुहर्रम 561 हिजरी को आप अजमेर शरीफ में तशरीफ लाए। जब गरीब नवाज हिंदुस्तान में आ गए मुसलमानों, उसके 3 महीने के बाद बगदाद में गौसे आजम का इंतकाल हुआ। जब गरीब नवाज आ गए हिंदुस्तान में उसके 3 महीने के बाद, क्योंकि 561 ही गौसे आजम की वफात है मुसलमानों, और उसी महीने की रबीउल सानी की 8, 10, 11, 17 4 तारीखें पेश की जाती हैं। और याद रहे उसी 561 हिजरी के मुसलमानों मुहर्रम की 7 तारीख को गरीब नवाज अजमेर में आए। उसके गालिबन 3 महीने के बाद गौसे आजम का बगदाद मुअल्ला में इंतकाल हुआ। अब ये कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा के विसाल का वक्त करीब हुआ, आपने अपने हुजरे से सारे अपने मुरीदों को हटा दिया, दरवाजा बंद किए। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला, मुरीद अंदर दाखिल हुए। क्या देख रहे हैं? गरीब नवाज अलैहिर्रहमा की वफात हो चुकी है और आपकी पेशानी पर अरबी में ये इबारत है, हबीबुल्लाह, अल्लाह का हबीब, माता मुंतकिल हुआ, दुनिया से रुखसत हुआ, फी हुब्बिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत में। अब ये कि हुजूर गौसे आजम पर बस थोड़ी देर की बहस समाप्त कर रहे हैं, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा।
मखसनुल कादिरिया में है कि हुजूर गौसे आसम रदी अल्लाह अन्हु के पैदा होने से तकरीबन याद रहे 300-400 साल पुरानी बात है। अभी गौसे आजम को पैदा होने में अभी काफी जमाना बाकी है। मखसनुल कादिरिया में है कि हजरत हसन अस्करी अलैहिर्रहमा के विसाल का वक्त जब करीब आया, आपने अपने अकीदतमंदों से कहा था जाओ मारूफ करखी को बुला करके लाओ। जब मारूफ करखी को बुला के लाया गया, हसन अस्करी अलैहिर्रहमा ने अपना जुब्बा दिया और कहा इसे अमानत के तौर पे रख दो। उन्होंने कहा मैं ये क्या करूंगा? तो हजरत हसन अस्करी ने कहा कि ये अमानत महबूबे सुबहानी अब्दुल कादिर जिलानी तक पहुंचा दिया जाए। उन्होंने कहा वो कब आएंगे? तो मुसलमानों हसन अस्करी कहते हैं 5वीं सदी के आखिर में आएंगे। मारूफ करखी के इंतकाल का वक्त करीब आ गया, अभी गौसे आजम दुनिया में नहीं आए क्योंकि अभी वो वक्त नहीं आया। तो मुसलमानों मारूफ करखी ने क्या किया? हजरत जुनैद बगदादी को बुलाया जाए। जब जुनैद बगदादी को बुलाया गया तो मारूफ करखी ने वो जुब्बा उनको दिया। अब कहा ये रख लो अमानत के तौर पर, अब्दुल कादिर जिलानी तक पहुंचा दिया जाए। अब मुसलमानों एक के बाद दिगरे, कर्नन बादा कर्निन, नस्लन बादा नसरिन, वो जुब्बा गौसे आजम को 497 हिजरी में मिला, जबकि गौसे आजम की उम्र 27 साल की थी। जब फारूक आजम ईमान लाए नबी के दूसरे खलीफा तो उनकी भी उम्र 27 साल की थी। वो फारूक आजम है, ये गौसुल आजम है। याद रहे 27 साल की उम्र में आपको जुब्बा मिला। हजरत हसन बसरी तफरीहुल खातिर में हजरत हसन बसरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि गौसे आजम के पैदा होने से पहले जितने भी औलिया अल्लाह पैदा हुए सबने गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु के बारे में खबर दी। और आगे बढ़ते हैं मुसलमानों, अस्रारुल मानी में है हजरत अबू अब्दुल्ला अली अलैहिर्रहमा ने फरमाया ऐ लोगों वो ज़माना बिल्कुल करीब है कि अल्लाह का एक मुकर्रब बंदा आने वाला है जिसको अल्लाह ने सारे औलिया का सर का ताज बनाया है। अज़कारुल अबरार में है हजरत अबू बकर हवार अलैहिर्रहमा गौसे आजम के पैदा होने से 32 साल पहले एक मजलिस में वाज करते हुए कहते हैं ऐ लोगों आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ कि वो जमाना बिल्कुल करीब आ गया है कि अल्लाह का वो मुकर्रब बंदा आने वाला है जिसका नाम अब्दुल कादिर लक़ब मोहीउद्दीन आलम में गौसुल आजम कह के उनको पुकारा जाएगा। अब वो जमाना करीब आ गया है। और बहस को आगे बढ़ाते हैं मुसलमानों, तफरीहुल खातिर फी मनाक़िब शेख अब्दुल कादिर में मोहीउद्दीन अरबली ने मुकाशिफ़ात जुनैदिया के हवाले से लिखा है कि हजरत जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा जुमा का खुतबा दे रहे थे, अचानक आपके कल्बे मुबारक पर तजल्लियात इलाही का वरूद हुआ। आप आलम कश्फ में मुस्तगरक हो गए और आपने क्या कहा? कदमहु अला रक़बती बेगैर जुहूद, उसका कदम मेरी गर्दन पे है बगैर किसी इनकार के। इतना बोल करके मेंबर से एक सीढ़ी नीचे उतर आए। नमाज से फारिग होने के बाद मुरीदों ने पूछा था ऐ जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा आखिर वो अल्लाह का कौन मुकर्रब बंदा होगा जो आपके कंधे पर अपना कदम रखेगा? तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा कि वो अब्दुल कादिर जिलानी है, वो गौसुल आजम है, वो मोहीउद्दीन सुबहानी है। सारे औलिया के गर्दन पे उनका कदम है, उन्हीं के लिए मैंने अपने सर को झुका दिया है। ऐ मेरे मुरीदों आज ही से तुम सबके सब गवाह हो जाओ कि मैंने अब्दुल कादिर के लिए अपना सर झुका दिया है, अपना सर खम कर दिया है। आप अंदाजा लगाएं क्या मकाम गौसे आजम को मिला है। और बहस को आगे बढ़ाते हैं मुसलमानों, अब्दुल्लाह तमीमी बयान करते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो दिन आ गया कि हुजूर गौसे आजम बगदाद के जामा मस्जिद के मेंबर पर खड़े हैं। खड़े होकर के गौसे आजम फरमा रहे हैं बहजतुल असरार सफा नंबर 15 कदमी हासी अला रक़बति कुल्ली वली इल्ला। गौसे आजम ने फरमाया कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। जैसे गौसे आजम ने ऐलान किया उनकी मजलिस में जितने भी औलिया अल्लाह बैठे थे सबके सब अपने अपने सरों को खम कर दिए, झुका दिए। वहीं पर शेख अली बिन हियती अलैहिर्रहमा बैठे थे, वो गौसे आजम के मेंबर के करीब गए और गौसे आजम का कदम पकड़ के अपनी गर्दन पे रख लिया और रखने के बाद कहा था वाकई अल्लाह ने आपको वो मकाम अता किया है कि सारे औलिया अल्लाह की गर्दन को आपके लिए मेंबर बना दिया गया है। अब मुसलमानों सवाल ये पैदा होता है आखिर उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ थे? तो मुसलमानों बताया जाता है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा गजनी के पहाड़ों में इबादत कर रहे थे। बाद जगह लिखा है खुरासान के पहाड़ों में इबादत इलाही कर रहे थे। गौसे आजम का जैसे आपने ऐलान सुना, क्योंकि रवायतों में भी बताया जाता है रूए जमीन पर जितने भी औलिया अल्लाह थे सबकी समा
जमात तक अल्लाह ने गौसे आजम के ऐलान को पहुंचा दिया था। और जो वली जहां था वहीं पर अपने सर को खम कर दिया था, वहीं पर अपने सर को झुका दिया था। गरीब नवाज गजनी के पहाड़ में थे, इबादत कर रहे थे। उन्होंने जब गौसे आजम का ऐलान सुना कि गौसे आजम ने ऐलान कर दिया कि मेरा यह कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है, तो गरीब नवाज अपने सर को इस कदर झुकाए कि पेशानी जमीन को छूने लगी। गरीब नवाज ने कहा था ला बल अला ऐनी वरासी, नहीं नहीं ऐ अब्दुल कादिर, आपका कदम मेरी गर्दन पे नहीं है बल्कि आपका कदम मेरी आंखों पर है और मेरे सर पर है। ये किसने कहा था? गरीब नवाज ने कहा था। क्या मकाम मिला है गौसे आजम को? मुसलमानों, हम और आप गौसे आजम के नाम लेवा है, हम और आप गौसे आजम का जिक्र करने वाले हैं। मुसलमानों, अगर अल्लाह ने जिक्र को कबूल कर लिया तो गौसे आजम के सदके में हम सब लोगों का बेड़ा पार लग जाएगा। और बहस को आगे बढ़ाते हैं हम। मुसलमानों, बात को गौर से समाप्त करें। गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु के इंतकाल फरमा जाने के 156 साल के बाद, गरीब नवाज के इंतकाल फरमा जाने के 90 साल के बाद अल्लाह का एक मुकर्रम बंदा पैदा हुआ, अल्लाह का एक अजीज बंदा पैदा हुआ, अल्लाह का एक बरगुज़ीदा बंदा पैदा हुआ। तरीकत के चौथे इमाम पैदा हुए, सिलसिला नक्शबंदिया के मुर्शिद आजम पैदा हुए, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हजरत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद अलैहिर्रहमा है। जब हम शेख बहाउद्दीन नक्शबंद अलैहिर्रहमा पैदा हुए, उनके मुरीदों ने कहा था हुजूर आप क्या कहते हैं गौसे आजम के कदम के बारे में? तो उन्होंने जवाब दिया था गौसे आजम के कदम के बारे में मैं भी वही बोल रहा हूं जो गरीब नवाज ने बोला है, यानी मैं गौसे आजम के कदम के लिए अपनी आंखों को बिछा दिया हूं। आप अंदाजा लगाएं क्या मकाम व मर्तबा मिला है गौसे आजम को। अब मुसलमानों, आला हजरत से पूछा गया ऐ आला हजरत आप क्या कहते हैं गौसे आजम के कदम के बारे में? तो आला हजरत कलम उठा के कहते हैं लिख, जिनकी मेंबर बनी गर्दने औलिया, जिनकी मेंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। गौसे आजम इमाम मुत्तका वन्नुका, जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम। फिर आला हजरत दूसरे मकाम पर क्या फरमाते हैं? वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। जब आला हजरत असीमुल बरकत से पूछा गया तो आला हजरत कहते हैं जो गौसे आजम से पहले आए या गौसे आजम के ज़ाहिरी ज़माने में रहे या बाद में आते रहेंगे, सबके सब गौसे आजम की ताज़ीम किए। आला हजरत कहते हैं जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। ये मकाम व मर्तबा गौसे आजम को मिला है। आला हजरत के भाई मौलाना हसन से पूछा गया आप क्या कहते हैं गौसे आजम के कदम के बारे में? तो मौलाना हसन फरमाते हैं वहां सर झुकाते हैं सब ऊंचे ऊंचे, वहां सर झुकाते हैं सब ऊंचे ऊंचे, जहां है तेरा नक्श पा गौसे आजम, जहां है तेरा नक्श पा गौसे आजम। और शहजादा आला हजरत ताजदारी अहले सुन्नत सरकार मुफ्ती आजम हिंद से पूछा गया आप क्या कहते हैं गौसे आजम के कदम के बारे में? तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। कदम क्यों लिया औलिया ने सरों पर, कदम क्यों लिया औलिया ने सरों पर, तुम ही जानो इस